सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। मोहन रक्षाकर, मोहन आत्माराम या मोहन चोटी, एक आदमी को इतने नाम कैसे मिले? जहां उनके नाम को लेकर इतनी दुविधाएं हैं, वहीं उनके जन्म स्थल को लेकर भी असमंजस है। कुछ फिल्मी जगत के जानकार मोहन चोटी को महाराष्ट्र के अमरावती का बताते हैं, तो वहीं उनके साथ फिल्मों में काम कर चुकी वेटरन एक्ट्रेस तबस्सुम के अनुसार वह राजस्थान के थे, पर फिल्मी दुनिया की खबरें छापने वाली पत्रिका मायापुरी उन्हें मध्य प्रदेश के कस्बे अमरावती की मानती हैं, तो हम भी इसी को सही मानकर चलते हैं। अब बात करते हैं मोहन चोटी नाम कैसे पड़ा। कहा यह जाता है कि उनके माँ बाप उन्हें बहुत पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहते थे, और यही सोचते हुए माँ बाप ने उनके सिर पर चोटी रख दी। जिसके होती है लंबी चोटी वह होता है ज्ञानी, इस कहावत में विश्वास रखते हुए। दरअसल उनके पिता कांस्टेबल होने के साथ पुरातनवादी थे। वहीं दूसरी तरफ लोग यह भी बताते हैं कि जब वे घर से फिल्मों में काम करने के लिए आए तो उनके सिर पर एक लंबी चोटी थी। इस पर कुछ लोग उन्हें चोटी चोटी कहकर चिढ़ाने लगे। तब से उन्होंने अपने नाम के आगे चोटी लगा लिया और बन गए मोहन चोटी। मोहन चोटी ने बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया था, पर देखते ही देखते उन्होंने महमूद, टुनटुन और असरानी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी गुड्डी के इस खास प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1950, 60 और 70 के दशक के महान कॉमेडियन एक्टर मोहन चोटी, जिनको आपने उस दौर की बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। मोहन चोटी 1950 और 1960 के दशक के बॉलीवुड सिनेमा के बहुचर्चित हास्य अभिनेता व चरित्र कलाकार रहे। उन्हें खास तौर पर फूहड़ हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अधिकतर ऑन स्क्रीन उन्हें फूहड़ साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मोहन चोटी हमेशा ही छोटे छोटे किरदारों में दिखे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया। बताया यह भी जाता है कि 1935 में जन्मे मोहन भागकर बंबई आए थे, वो भी एक बड़ा अदाकार बनने के लिए। ये सोचकर कि जैसे ही बंबई पहुंचेंगे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके स्वागत में स्टेशन पर लाइन लगाकर खड़े होंगे, पर नसीब में तो फुटपाथ लिखा था और एक स्टूडियो के बाहर फुटपाथ को ही उन्होंने घर बना लिया, जहां पहले से 50 और पड़े थे, इस उम्मीद में कि उन्हें कभी ब्रेक मिल जाएगा। और आखिर एक दिन मोहन को ब्रेक मिल भी गया। दिलीप कुमार की 1953 की फिल्म शिकस्त में एक छोटा सा रोल, वो भी संयोग से। उस दिन जगदीप नहीं आए थे और फिर क्या हुआ, मोहन चोटी को उनकी जगह फिट कर दिया गया, लेकिन वो रोल इतना छोटा था कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। पर यहाँ से उनके लिए फिल्मों के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद उन्हें कई बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा गया, पर पहली दफा दर्शकों की नजरों में 1962 की फिल्म अनपढ़ के गाने में गाते हुए देखा। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। 1959 में फिल्म धूल का फूल में मोहन चोटी ने मुख्य जोड़ी राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा के साथ जग्गू नाम का किरदार किया। फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी के साथ काम किया। वहीं फिल्म अनपथ में उन्होंने चरित्र कालो के युवा अवस्था को दर्शाया था, और फिल्म पूजा के फूल में धर्मेंद्र, अशोक कुमार और माला सिन्हा मुख्य भूमिका में थे, और उनके साथ भी मोहन चोटी दिखाई दिए, जिनमें उनकी भूमिका कठपतिया थी। फिर उन्होंने 1965 में महमूद द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म भूत बंगला में महमूद के साथ भूमिका निभाई। यहाँ तक कि 1969 की फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी के साथ काम किया। वहीं 1983 की राजेश खन्ना जीनत अमान की हिट फिल्म जानवर में मोहन चोटी ने काम किया, और 1989 में देवेन वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म दाना पानी में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अभिनय किया।
वहीं 1992 में उन्होंने संजय दत्त, माधवी और किमी काटकर के साथ भी काम किया फिल्म सरफिरा में। इस तरह से मोहन चोटी ने 1954 से 1994 तक 280 फिल्मों में काम किया, जिनमें से मुख्य फिल्में थीं मेरा गांव मेरा देश, एक नारी एक ब्रह्मचारी, संसार, दो रास्ते, आखिरी खत, थानेदार, तेरी पायल मेरे गीत, कर्ज, उपकार, ब्रह्मचारी, आदमी, राजा और रंक, तुम हसी मैं जवान। तो उन्होंने 50 और 60 के दशक में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जैसे दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती। हालांकि वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर बम्बैया रंग ढंग से बेहद जल्दी वाकिफ हो गए थे। इसी समझ का परिणाम था कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की सभी नामचीन एक्टर्स के साथ की। मोहन चोटी की स्क्रीन प्रेजेंस का आलम यह था कि वह अपनी फिल्मों में बड़े अभिनेताओं के रहते हुए भी दर्शकों की याद में रह जाते थे। वह नेचुरल एक्टर थे। महमूद जैसे हास्य अभिनेताओं के आसमानी दौर में उन्होंने महमूद के साथ काम किया और उनकी उपस्थिति में अपनी पहचान बनाई। सिनेमा में कॉमेडियंस का उनका दौर बहुत समृद्ध था और इस तरह से 70 के दशक तक उन्हें अच्छा काम मिलता रहा। पर 80 का दशक आते आते नई जनरेशन आ चुकी थी, वहीं उनकी थोड़ी उम्र भी हो चुकी थी और इसीलिए काम मिलना कम हो गया था। फिर उन्होंने खुद फिल्म बनाने की सोची, वो भी मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की तर्ज पर। 1975 में फिल्म बनाई धोती लोटा और चौपाटी। फिल्म फ्लॉप हो गई, मगर हिम्मत नहीं हारी। दूसरी फिल्म बनाई, वो भी बिंदु को लेकर, हंटर वाली। ये फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद तो मोहन चोटी बर्बाद हो गए। फुटपाथ से शुरू करके फुटपाथ पर लौट कर आ गए। उनकी सफलता सिनेमा जगत में 4 दिन की चांदनी की तरह रह गई। हंटर वाली फिल्म के बाद उन पर कर्जे का आलम यह था कि उनका अब तक का सारा कमाया हुआ पैसा खर्च हो गया और वह लगभग सड़क पर आ गए। लेकिन पर्दे पर अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाने वाले मोहन चोटी बहुत मजबूत कलेजे के आदमी थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने एक ढाबा खोला, किस्सा रोटी का ढाबा चोटी का नाम से खोला। पर दुख की बात यह है कि मुश्किल घड़ी में ढाबा भी नहीं चला। मगर मोहन चोटी के दुखों का अंत यही नहीं हुआ। बेटे हेमंत को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए कमर कस ली। जोरों शोरों से मुहूर्त भी हुआ, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और बेटे ने दिल तोड़ दिया। अपनी मनपसंद लड़की से शादी करके उसके साथ ही चला गया। यहाँ तक कि मोहन चोटी ने गरीबी से निजात पाने के लिए रेडियो सर्विस सेंटर खोला, लेकिन वो भी नहीं चला। इसके बाद उन्हें अनेकों बीमारियों ने घेर लिया, पहले जॉन्डिस और फिर लीवर सिरोसिस। 1 फरवरी 1992 को उनकी लीला खत्म हो गई, सिर्फ 52 साल की उम्र में। और माना यह भी जाता है कि उनकी पत्नी ने आखिरी दिन गौरई के वृद्धाश्रम में बिताए। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा। हमारी पेशकश अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली पेशकश में।